कि भारतीय जनता पार्टी अकेले तैयारी कर रही है और एनडीए इसके पीछे जो आप देख रहे होंगे, इधर तैयारी जो देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29-30 को आना है जी, उसकी सारी तैयारियां हो रही हैं। और उन तैयारियों में आपने अक्सर देखा होगा कि इससे पहले जितने भी सभाएं हुई हैं बीजेपी दफ्तर में तैयारी चल रही थी और अलग अलग स्तर से मीटिंग चल रही थी। उसके बाद आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के, इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बात बनी थी और उसमें नीतीश कुमार ने फैसला लिया था कि वो सरकार का हिस्सा नहीं होंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल का। तो उसी समय से ये बात चल रही थी। लेकिन अब जब ललन सिंह सरकार का हिस्सा हैं तो ललन सिंह एक्शन में भी हैं, एक्ट भी कर रहे हैं। और पिछला भी मीटिंग आपने देखा होगा कि ललन ही दिखाते हैं। लेकिन रहा सवाल कि इसको राजनीति से आप अलग नहीं कर सकते हैं। तेज प्रताप वाला मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। उसमें अब ये खोजा जाने लगा है कि कौन बदनाम करना चाह रहा है, इसके पीछे की रणनीति क्या है। क्या तेजस्वी यादव के द्वारा या उनके लोग कुछ हैं जो चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव कई लोगों के नजरों के किरकिरी बने हुए थे, भोजपुर, रोहतास, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, भागलपुर, जमुई, बांका, इन सब में कहा जा रहा है कि जो दबाव बढ़ रहा है उस दबाव को पूरा करने के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए और इसमें कहीं ना कहीं जो पुलिया की स्थिति है, जो पुराने हो गए हैं, उसको भी सुधारा जाए, उसको भी ठीक किया जाए। इसके साथ साथ उत्तर बिहार की बात करें तो देखिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो निश्चित रूप से सुरक्षा के चाक चौबंद तो व्यवस्था होनी चाहिए, कोई दो राय नहीं है। और इस बीच में आपने देखा होगा 2-3 दिनों में पटना का माहौल गड़बड़ाया है बहुत ज्यादा। एक सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और घड़ी में सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं और हमारे साथ बाबा वादे के अनुसार सुबह 7 बजे रातों रात लेकर हाजिर है। देखिए, बिहार में मोदी का आगमन है, पूरा बिहार को छावनी में बदला जा रहा है, लेकिन भूचाल राजनीति में है। सामने चुनाव है और चुनाव को लेकर नीतीश कुमार एक्शन में आ गए हैं और नीतीश कुमार ने सीधा बड़ी डिमांड, बड़ा मैसेज जो है बीजेपी को भी भेजा है, लेकिन साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से गुफ्तगू भी हो रही है। तो इन तमाम मुद्दों पर रातों रात में हम चर्चा करेंगे और खबरों को विस्तार से जानेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं पहली खबर की ओर। बीजेपी अब अकेले तैयारी कर रही है, एनडीए बाबा फुस नजर आ रही है। देखिए विकास, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को एक जानकारी दे दूं कि विकास के पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी, एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते विकास लगातार इधर डिस्टर्ब रह रहे हैं, कभी पिताजी के इलाज के लिए तो कभी और भी बातों के लिए। अक्सर आप देखते होंगे कि फ्रेम से गायब रहते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि उस कठिन परिस्थिति में भी अपना समय निकाल करके ये जब भी मौका मिलता है तो आ जाते जरूर हैं, ऑफिस में आ जाते हैं, बाहर से भी लगातार कनेक्शन में रहते हैं। तो पहले तो विकास, आपके पिताजी के जल्दी स्वस्थ होने की मैं कामना करता हूं। धन्यवाद। और इस बात के लिए भी खुशी जाहिर करता हूं कि आप उसमें से भी समय निकाल करके ऑफिस देखते हैं, बात करते हैं, खबरों पे ध्यान रखते हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आपने जो सवाल पूछा है कि भारतीय जनता पार्टी अकेले तैयारी कर रही है और एनडीए इसके पीछे जो आप देख रहे होंगे, इधर तैयारी जो देख रहे होंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 29-30 को आना है जी, उसकी सारी तैयारियां हो रही हैं। और उन तैयारियों में आपने अक्सर देखा होगा कि इससे पहले जितने भी सभाएं हुई हैं उसमें आप देखे होंगे कि एनडीए गठबंधन की बैठकें हुआ करती थी। एनडीए गठबंधन के नेता बहुत ज्यादा उसके लिए तैयारियां करते थे, कैसे लोगों को वहां लेके पहुंचना है, कैसे बातचीत करना है, क्या क्या बातें होंगी। अक्सर आप देखते होंगे कि अलग अलग जगह पर बैठक होकर के और उसकी तैयारियां होती थी। लेकिन इस बार जो तैयारी देखने को मिल रही है और खास करके पिछले 3-4 दिनों में जी, वो तैयारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिखाई दे रही है। हालांकि हम ये पूरी तरह से नहीं कह सकते, केंद्रीय मंत्री जो हैं वो इस तैयारी में लगे हुए हैं, चाहे वो दल में किसी के भी हो, खाली चिराग पासवान को छोड़कर, चूंकि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी अपने अपने दल से एक ही मंत्री हैं जी। लेकिन इन सबके बावजूद मैंने यहां तक देखा कि ललन सिंह, राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं वो इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, बाकी के लोगों के बनिस्पत ज्यादा वो इंटरेस्ट ले रहे हैं। सासाराम वो गए हुए थे, कल भी वो सासाराम में वो थे और उन्होंने कहा भी है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है जी। ये सारी बातें, उस पर हम बात आएंगे, आप आगे बात करेंगे हम। लेकिन सिंपल सी बात आप समझिए कि जिस तरह की तैयारी चल रही है, कल ही मुकेश गए हुए थे बीजेपी दफ्तर में तैयारी चल रही थी और अलग अलग स्तर से मीटिंग चल रही थी। उसके बाद आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो
प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के, इसको लेकर के कहीं ना कहीं एक बात तो तय मान के चलिए कि जो एनडीए गठबंधन वाली बात है, एनडीए गठबंधन पूरी तरह से जी बिल्कुल जो नजर आ रहा है कि वो उतना एक्शन में नहीं नजर आ रहा है जितना एक्शन में पहले नजर आता था, ऐसे एक सप्ताह पहले। लेकिन कुछ न कुछ बात जरूर हुई है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये यात्रा जो है वो उनकी व्यक्तिगत और भाजपा की यात्रा नहीं है, बल्कि वो सरकारी यात्रा है जिसमें बहुत सारी चीजों का उद्घाटन और शिलान्यास होना है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से बिहार सरकार को भी अलर्ट होना चाहिए, और खास करके बिहार सरकार के जो मुखिया है नीतीश कुमार, उनकी टीम को अलर्ट होना चाहिए। हालांकि ये बात कही जा सकती है कि ललन सिंह नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि चलिए सब मान लेते हैं सब ठीक है। वास्तविकता यह है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की अपनी तैयारी हो रही है और एनडीए फुसफुसाया हुआ नजर आ रहा है जी। उसके पीछे का कारण बाबा, लेकिन ललन सिंह नजर तो आ रहे हैं, पर ललन सिंह पे तो बार बार ये भी आरोप लगते हैं ना राजनीति में कि वो बीजेपी वाले हो गए। जी, इसमें देखिए ललन सिंह आप समझिएगा, इससे पहले भी ललन सिंह की नाराजगी इसी बात को लेकर के थी कि आरसीपी सिंह बन गए थे पिछली बार जी, मंत्रिमंडल में शामिल हो गए थे, और ललन सिंह की नाराजगी तब से 2019 में जब सरकार बनी थी और उसमें नीतीश कुमार ने फैसला लिया था कि वो सरकार का हिस्सा नहीं होंगे केंद्रीय मंत्रिमंडल का, तो उसी समय से ये बात चल रही थी। लेकिन अब जब ललन सिंह सरकार का हिस्सा हैं तो ललन सिंह एक्शन में भी हैं, एक्ट भी कर रहे हैं, और पिछला भी मीटिंग आपने देखा होगा कि ललन सिंह ने ही पूरा ऑर्गेनाइज किया था। आज भी वो सासाराम में जो हम बात कर रहे हैं उसके ठीक 12-24 घंटे पहले वो गए थे और वहां भी उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, मुआयना भी लिया है कि क्या क्या हो रहा है, किस तरह की तैयारियां हैं। विक्रम में सभा है, उसके लिए तैयारी चल रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर, और अगली खबर लालू परिवार से जुड़ा हुआ है। लालू यादव पर सर्जिकल स्ट्राइक हो गया है, और ये स्ट्राइक और कोई नहीं बल्कि आकाश यादव ने कर दिया है, और ये बड़े लाल जिस तरीके से सुर्खियों में है, उसके बाद ये स्ट्राइक राजनीतिक गलियारे में काफी अहम मानी जा रही है। बाबा जी, इस पूरी खबर को आपने राजनीतिक गलियारे की बात करके इस खबर को ऑथेंटिक कर दिया, जो हमारे करने लायक है जी, क्योंकि आप जानते हैं किसी के व्यक्तिगत जीवन से हमें लेना देना नहीं होता है, चाहे वो आप मिलियन हो ट्रिलियन हो, आप जितना भी व्यू उठा लीजिए, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हम व्यू वाले नहीं हैं, बिल्कुल हम बिहार वाले हैं, और बिहार की राजनीति में जो कुछ भी घटित हो रही है हम आपको विशुद्ध रूप से राजनीतिक खबरें ही दिखाते हैं। लेकिन रहा सवाल कि इसको राजनीति से आप अलग नहीं कर सकते हैं। तेज प्रताप वाला मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है, उसमें अब ये खोजा जाने लगा है कि कौन बदनाम करना चाह रहा है, इसके पीछे की रणनीति क्या है। क्या तेजस्वी यादव के द्वारा या उनके लोग कुछ हैं जो चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव, कई लोगों के नजरों के किरकिरी बने हुए थे, तो वो लोग चाहते हैं कि तेज प्रताप यादव बाहर हो जाए, मौका मिल गया, इसी मौके पर चौका मार दो। ये सारी बातें हो सकती हैं, लेकिन आकाश यादव की बात अगर कर रहे हैं तो आकाश यादव ने बड़ा ही नपे तुरे शब्दों में बात कही है और कहा है कि इस तरह की बातें अगर सोशल मीडिया पे पब्लिक डोमेन में आती है तो निश्चित रूप से बदनामी आपकी भी है, हमारी भी है। इसलिए इस बात को यहीं विराम दिया जाए, और बाकी की चीजें आप खुद समझदार हैं। लालू परिवार से उन्होंने आग्रह किया है कि आप लोग खुद समझदार हैं, आप समझ रहे हैं कि प्रतिष्ठा कैसे धूमिल होती है और इन सब बातों को करने से क्या प्रतिष्ठा पर असर पड़ रहा है। इसलिए हम चाहेंगे कि ये बात यहीं पर ड्रॉप किया जाए, आगे जो है जो चल रहा है वो चलने दिया जाए। यानी सीधी तौर पे आप समझ लीजिए कि आकाश यादव ने एक तरह समझिए तो चेतावनी भी दी है, सामाजिकता की बात को करके उन्होंने एक तरह से बातों को रखा भी है और कहा भी है कि बदनाम करने की साजिश की जा रही है और इससे कहीं ना कहीं बचने की जरूरत है, क्योंकि आप भी बड़े राजनीतिक फैमिली है और छोटे फैमिली ही हो, लेकिन किसी की प्रतिष्ठा होती है। इस तरह से प्रतिष्ठा को बीच सड़क पे या पब्लिक डोमेन में नहीं उछाला जाना चाहिए। यहाँ तक कि हाथ तक जोड़ लिए, आंखों में आंसू था। बिल्कुल निश्चित रूप से किसी के घर में भी, किसी के परिवार में भी इस तरह की बातें होंगी तो निश्चित रूप से दिक्कत होती है और ठेस लगता है। तो ऐसे में दोनों ही पक्ष को कहीं ना कहीं थोड़ा सूझबूझ से अभी संयम बरतने की जरूरत है, और यही कारण है कि ऐसा लगता है कि ये राजनीति से प्रभावित है और कहीं ना कहीं इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। इन सब चीजों को थोड़ा और हवा देकर के उभारने की कोशिश की जा रही है। चुनावी साल है, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लालू प्रसाद यादव के परिवार से जुड़ी हुई खबर तो हमने आपको बता दिया, लेकिन रातों रात पटना में भूचाल आ गया है। पटना पुलिस एकदम एक्टिव हो गई है, चप्पे चप्पे पर पूरी तरीके से मुस्तैद नजर आ रही है। छावनी के रूप में पूरे पटना को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। देखिए प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो निश्चित रूप से सुरक्षा के चाक चौबंद तो व्यवस्था होनी ही चाहिए, कोई दो राय नहीं है। और इस बीच में आपने देखा होगा 2-3 दिनों में पटना का माहौल गड़बड़ाया है बहुत ज्यादा। एक सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, आप देखे हवा में पिस्तौल लहराते हुए और गोलियां दागते हुए, ये सब बातें भी हैं। और इसके साथ साथ और भी कई बातें हैं जो कहीं ना कहीं इशारा जरूर कर रही हैं कि
बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर है उसकी स्थिति कंट्रोल, अंडर कंट्रोल तो है, लेकिन इस तरह की बातें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं डर बनता है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर के आप जानते हैं कि प्रधानमंत्री निशाने पर भी होते हैं, उनका कार्यक्रम निशाने पर होता है। पटना में इससे पहले भी प्रधानमंत्री के ही कार्यक्रम में जो हो चुका है वो सबको पता है, 2014 के चुनाव के समय में जी। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं लोगों के जहन में है, इसलिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। और इस अलर्ट मोड के साथ साथ आपको बताया कि कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं जिसकी छानबीन चल रही है। अलग अलग जांच एजेंसियां, ट्रिपल लेयर जो होता है सुरक्षा व्यवस्था, उसकी व्यवस्था की गई है। बिहार की पुलिस और इसके साथ साथ जो NIA है और भी जो स्पेशल फोर्स है, सारे लोग इस व्यवस्था में लगे हुए हैं। और निश्चित रूप से पूरे पटना को छावनी के रूप में बदल दिया गया है और छावनी के रूप में इसको देखा जा रहा है जी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पटना को पूरी तरीके से हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। बिहार में मोदी जी का आगमन जो है ये होने वाली है, लेकिन नीतीश कुमार कब किधर चले जाए, नीतीश कुमार कब क्या कर दे, ये किसी को नहीं पता होता है। नीतीश कुमार के आजू बाजू में जो मंत्री बैठे रहते हैं उन्हें भी पता नहीं चलता है कि नीतीश कुमार क्या करने वाले हैं। लेकिन अब वही नीतीश कुमार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मैसेज भेज दिए हैं, संदेश भेजे हैं। देखिए, एक बात है कि राजनीतिक जो मतभिन्नता होती है वो एक अलग होती है और पारिवारिक संबंध, रिश्ते अलग होते हैं। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच में जो रिश्ता है उस रिश्ते को आप ऐसे समझ सकते हैं कि उन्होंने राजनीति की शुरुआत एक साथ की थी और दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट भी करते हैं जब जरूरत महसूस होती है। तो आपने देखा होगा कि लालू प्रसाद ने अक्सर हाथ पकड़ लिया है नीतीश कुमार का और इसके लिए वो जाने भी जाते हैं। नीतीश कुमार ने भी, जब लालू प्रसाद ने उनका हाथ पकड़ लिया, जब वो NDA से बाहर होकर के 2013 में आए थे, तो आपको याद होगा कि 2014 में उनकी सरकार को बचाने में लालू प्रसाद ने अहम भूमिका निभाई थी जी। इसके बाद आपने देखा 2015 में वो उनको साथ लेकर के और उनका हाथ पकड़ करके कहते थे कि मुख्यमंत्री यही बनेंगे। लेकिन इन सारी बातों के साथ साथ अब जो दोनों के बीच में डिफरेंसेज आ गए थे, लेकिन दोनों खेमे में जिस तरह की अभी तक सीट शेयरिंग के समझौते नहीं हुए हैं और सीट शेयरिंग के समझौते ही नहीं, अब तक ये भी तय नहीं हुआ कि दोनों खेमे में मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। अपने से भले ही दोनों पार्टियां तय कर ली हो, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल को कांग्रेस और अन्य लोगों ने मिलकर किया है। हालांकि तेजस्वी यादव उस मामले में थोड़ा सा अच्छे हैं कि उनको VIP के मुकेश सहनी का साथ मिल रहा है, उनकी पूरी टीम उनका सपोर्ट कर रही है। लेकिन नीतीश कुमार के साथ चिराग पासवान का सपोर्ट तो है, लेकिन बाकी के लोग चुपचाप मुख दर्शक बन करके देख रहे हैं, खामोश है। तो ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से सीट शेयरिंग का समझौता और दिल्ली से जो लौट करके नीतीश कुमार आए हैं, और इसमें दो बात बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि दिल्ली में जब नीतीश कुमार थे तो आपको याद होगा कि कौन कौन नहीं गया था नीति आयोग की बैठक में, उसमें ममता बनर्जी का भी नाम था। और वही ममता बनर्जी जब दिल्ली में, आप समझ सकते हैं कि जब इस अवस्था में भी लालू प्रसाद अपने पोता को देखने जा सकते हैं, तो जा तो रहे हैं, लेकिन इसको पारिवारिक खुशी के साथ साथ एक पॉलिटिकल एंगल भी दिया जा सकता है, क्योंकि वहां ममता बनर्जी का आना, मिल करके मुलाकात करना और 2 दिन पहले नीति आयोग की बैठक से ममता बनर्जी का किनारा करना और नीतीश कुमार का किनारा करना, दिल्ली जा करके कुछ ना कहानी तो जरूर कर रहा है। ऊपर से ममता बनर्जी का बयान आना कि बिहार में चुनाव है और जो बच्चा है जिसका आगमन हुआ है वो खुशखबरी लेकर आएगा। बिल्कुल, ये सारी बातें कहने के बाद बिहार में चुनाव की बात की चर्चा करने का मतलब ये है कि पॉलिटिकल उसमें पुट दे दिया गया। और नीतीश कुमार का सबसे पहले अपने भतीजा को बधाई देना, घर में एक नए मेहमान का स्वागत करना, ये बहुत सारी बातों को कहता है। और नीतीश कुमार इसके लिए जाने भी जाते हैं, कब कहाँ नीतीश कुमार क्या फैसला कर रहे हैं कहना बड़ा मुश्किल होता है। और नीतीश कुमार का थोड़ा सा मूड इधर देखा जा रहा है। संगठन की तैयारी, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे कि दिल्ली से लौट करके आए, अचानक चले गए अपने कार्यालय में, जदयू कार्यालय में, और वहां जाकर के बोलने लगे संगठन का क्या चल रहा है, संगठन में सब कुछ ठीक ठाक है ना, मजबूत कीजिए, 1 नंबर की पार्टी बनना है। तो ये सब बात अपना कहना शुरू कर दिया। तो इससे लगता है कि नीतीश कुमार कुछ फैसला लेने के लिए अभी भी अपने आप को तैयार कर रहे हैं। चलिए, नीतीश कुमार कब क्या करे किसी को पता नहीं होता है। नीतीश कुमार का मतलब जो काम कर देते हैं उसी के बाद सभी को पता चलता है कि नीतीश कुमार ने करवट ले ली है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीतीश कुमार की ही पार्टी से जुड़ी हुई है। मोदी का बिहार आगमन से पहले जदयू ने बीजेपी के सामने बड़ी मांग रख दी है, बड़ी डिमांड रख दी है। देखिए, पॉलिटिकल रूप से तो ये बात आप कह सकते हैं विकास कि पॉलिटिकल रूप से नीतीश कुमार ने जो डिमांड रखा है उस डिमांड का अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। डिमांड में नीतीश कुमार का 122, 121 का फार्मूला भी है।
मुख्यमंत्री का चेहरा उनको घोषित करने का भी है, और साथ साथ उनके बेटा को भी प्रधानमंत्री जैसे और नेताओं के बेटा को अपने उंगली पकड़ के चलना सिखा रहे हैं या उनका गार्जियन बन रहे हैं जी। उसी तरह से निशांत के भी गार्जियन बन जाए और उनको अभय दान दे दें, या फिर कहा जाए तो उनको स्थापित कर दें कि भाई आइए जो आप कहिएगा नीतीश जी वही होगा जी। तो इसके लिए भी डिमांड तो चल रहा है। लेकिन उसके साथ साथ नीतीश कुमार ने जो एक बड़ा, कुछ दिन पहले ही आपको मालूम होगा कि रेल मंत्री आए हुए थे, नीतीश कुमार से मुलाकात भी हुई, बात तो उसी समय हो जानी चाहिए थी, बिल्कुल बात हुई भी होगी जी, अपनी बातों को रखा भी होगा नीतीश कुमार ने। लेकिन प्रधानमंत्री के आने से पहले जो 6 अलग अलग डिमांड कर दिया है, और ये लगभग सभी डिमांड रेलवे से जुड़े हुए हैं, और इन सब में बड़ा ट्विस्ट है, इसलिए कि इसमें बुद्ध सर्किट की बात की गई है, रेल का जो पटरी है उसके दोहरीकरण की बात की गई है, पटना गया तिलैया जो है, राजगीर फतुहा, इसके बाद बख्तियारपुर तिलैया, ये सारे जो मार्ग हैं, रेल मार्ग हैं, इन सब के दोहरीकरण और उसमें बेहतर सुविधा की बात की गई है। इसके अलावा दक्षिण बिहार में भी उपनगरीय परिवहन व्यवस्था की बात की गई है, और इसमें बक्सर, भोजपुर, रोहतास, लखीसराय, मुंगेर, शेखपुरा, भागलपुर, जमुई, बांका, इन सब में कहा जा रहा है कि जो दबाव बढ़ रहा है उस दबाव को पूरा करने के लिए बेहतर व्यवस्था की जाए, और इसमें कहीं ना कहीं जो पुल पुलिया की स्थिति है जो पुराने हो गए हैं उसको भी सुधारा जाए, उसको भी ठीक किया जाए। इसके साथ साथ उत्तर बिहार की बात करें तो सिवान, सारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर एवं दरभंगा को लेकर के भी परियोजना में शामिल है, बहुत सारी बातें शामिल है, उसका विस्तार से हम चर्चा आपको करके बताएंगे। इसके अलावा पटना क्षेत्रीय में फतुहा बिहपुर रेल पुल बनाने की बात चल रही है, आरा छपरा नया पुल बनाने की भी बात चल रही है, क्योंकि वहां से कनेक्शन जो है सड़क मार्ग तो हो गया, लेकिन रेल मार्ग की बात की जा रही है जिससे कि सुविधा हो जाए, सीधे वहां से निकल जाया जाए। बक्सर आरा पटना जो रेल लाइन है उस रेल लाइन पे दबाव बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, काफी संख्या में लोग बक्सर से पटना, पटना से बक्सर जाते हैं काम करने के लिए। इस रास्ते में जो रेल की पटरियां हैं उसको उसके दोहरी नहीं, तिहरी और चौथीकरण की बात की जा रही है, कि तीसरी और चौथी लाइन बिछाने की बात की जा रही है, यह भी एक बड़ा डिमांड है। तो यानी कि सीधे तौर पे आप समझिए तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के एक बात तो साफ है कि व्यवस्थाएं की गई हैं और डिमांड भी कर दिया गया है, जिससे कि आने वाले समय में बिहार में और बेहतर सुविधा हो सके। और नीतीश कुमार ने सड़क को लेकर के, पुल पुलिया को लेकर के और बाकी चीजों को लेकर के इंफ्रास्ट्रक्चर बिल जो किया है उसको तो आप सराह ही सकते हैं ना, वो तो उन्होंने किया है। इन सारी बातों के साथ साथ प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिख करके ये भेजा गया है। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री क्या घोषणा करते हैं। हवाई जहाज का तो उद्घाटन करने आ ही रहे हैं जी। अब इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिहार को रेल का भी देखा जाएगा क्या उसमें करते हैं, क्या घोषणा करते हैं। चलिए, रातों रात देख रहे थे आप, जहां पर वादे के अनुसार घड़ी में 7 बज रहे थे और हम आपको खबरों को विस्तार से बताए, और ये वो खबर जो लगातार मोदी जी के आगमन तक और बिहार चुनाव तक सुर्खियों में रहेगी। तो ऐसे ही फिर एक बार कल हम हाजिर होंगे सुबह 7 बजे, तो बने रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।